चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं ब्रेकिंग न्यूज 100 पर। देश के कई राज्यों में सैलाब का कहर, यूपी, एमपी, बिहार और कई जगहों पर नदियां उफान पर हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश को लेकर मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। कर्नाटक के बेंगलुरु में फिर शुरू हुआ बारिश का कहर। मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई इलाके जलमग्न। बेंगलुरु के बलांदूर इलाके में बारिश के बाद नाले के रूप में तब्दील हुई सड़कें, लोगों के सामने भारी संकट, आवाजाही बंद। मौसम विभाग ने बेंगलुरु आसपास के इलाकों में अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी दी है। बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में उफान पर गंगा नदी, निचले इलाकों में कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसा। गंगा में आई बाढ़ से करीब 300 बीघा जमीन में खड़ी फसल डूब गई है। ग्रामीणों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। बाढ़ आने के बाद खतरे को नजरअंदाज कर मस्ती करते नजर आए बच्चे। हाई टेंशन टावर से नीचे पानी में कूदकर बच्चे मस्ती कर रहे हैं। यूपी के शहरों में जल तांडव के बाद एक्शन में सीएम योगी। गाजीपुर के बाद वाराणसी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम योगी ने की बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात, पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की ली जानकारी। यूपी के अमरोहा में घट रहा है गंगा का जलस्तर, धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात। पहाड़ों में भी लगातार बारिश का दौर जारी, हल्द्वानी शहर के कई इलाके जलमग्न। छत्तीसगढ़ के अनंतागढ़ में सैलाब के बीच एक शख्स फंस गया था, जिसे बचा लिया गया है। सड़क पार करते वक्त उफनते नाले में यह शख्स गिर गया था। स्थानीय लोगों ने उसकी जान बचाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया है। क्षेत्र में जाकर जनता से की बात, हर मदद का भरोसा दिया। भोपाल नागपुर हाईवे पर यातायात सामान्य, 3 दिनों की मेहनत के बाद सेना ने बनाया वैली ब्रिज। बार बार पानी आने से अस्थायी पुल में यातायात हो रहा था प्रभावित। बिहार के कई हिस्सों में गंगा का रौद्र रूप देखने के लिए मिला है। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई जगह पर तटबंध टूट गए हैं। गांव में पानी भरने से लोग परेशान। बारिश होने से बिहार का खगड़िया सदर अस्पताल पानी पानी हो गया है। मरीजों को परेशानी हो रही है। ड्रेनेज सिस्टम सही न होने से हालात खराब। भागलपुर में भी दिखा गंगा का भयावह रूप, कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसा। लोगों ने की सरकार से मदद की अपील। गांव में पानी भरने की वजह से लोगों के सामने मचान बनाकर रहने की मजबूरी, लोग कर रहे हैं पानी घटने का इंतजार। आसमानी बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत पर नीतीश कुमार ने जताया दुख। ट्वीट करके आश्रितों को 4-4 लाख सहायता राशि देने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी, सुपोर में 2 आतंकी ढेर। पूरे इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, कल शोपियां में 3 दहशतगर्दों को ढेर किया गया था। मुंबई में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। एनआईए ने दाऊद पर 25 लाख का इनाम घोषित किया। टेरर फंडिंग में दाऊद कनेक्शन आया सामने। ड्रग्स और अवैध प्रॉपर्टी के जरिए मिले टेरर फंडिंग में दाऊद कनेक्शन के सबूत। मुंबई में दाऊद और आईएसआई का नया आतंकी मॉड्यूल एक्टिव। अंकिता हत्याकांड में बड़ा खुलासा, वारदात के वक्त नाबालिग थी मृतका अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। दुमका पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत धाराएं जोड़ दी हैं। आरोपी शाहरुख और नदीम 3 दिन की रिमांड पर। अंकिता हत्याकांड के एसएससीजीएम कोर्ट से स्पेशल कोर्ट ट्रांसफर। सोनाली फोगाट हत्याकांड में एक्शन जारी, सोनाली की प्रॉपर्टी की जांच कर रही है गोवा पुलिस। गुरुग्राम भी जाएगी टीम। आज से 2 दिन के कर्नाटक और केरल दौरे पर पीएम मोदी। आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कल आईएनएस विक्रांत को नौसेना में करेंगे शामिल, तो बेंगलुरु में करेंगे करोड़ों की योजनाओं की शुरुआत। ग्लोबल चुनौतियों के बीच भारत का शानदार प्रदर्शन, पहली तिमाही में 13.5% रही जीडीपी। आईएमएफ के मुताबिक 2022-23 में 7.4% रह सकती है जीडीपी। ईस्ट लद्दाख में बाज नहीं आ रहा है चीन, सैटेलाइट तस्वीर में दिखी पीएलए की चालबाजी। पैंगोंग झील के पास बना रहा है पुल और सड़कें।
बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के 22 दिन बाद नीतीश कैबिनेट से पहला इस्तीफा। कई आपराधिक मामलों के आरोपी गन्ना मंत्री कार्तिक सिंह ने इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। किडनैपिंग के एक मामले में कार्तिक सिंह को कोर्ट में पेश होना है। मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद से ही कार्तिक सिंह को लेकर बीजेपी हमलावर थी। सुशील मोदी बोले अभी और कई विकेट गिरे। बीजेपी के खिलाफ महामोर्चा बनाने में जुटे केसीआर। पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात। तेजस्वी यादव और लालू यादव से भी मिले। कहा बीजेपी को सत्ता से हटाना जरूरी है। पटना में तेलंगाना के सीएम केसीआर ने पूरे विपक्ष को एकजुट करने पर जोर दिया। कहा चुनाव में अब थर्ड फ्रंट नहीं बल्कि एक मेन फ्रंट की जरूरत। नीतीश को बताया बड़ा नेता। पटना साहिब गुरुद्वारा भी पहुंचे केसीआर। गुरु के दरबार में लगाई हाजिरी। तेजस्वी यादव रहे मौजूद। नीतीश कुमार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कसा तंज। कहा हिंदू मुक्त बिहार समझाने आए थे केसीआर। तेलंगाना में हो रहे सिर तन से जुदा कार्यक्रम। पटना में बीपीएससी परीक्षा के नए पैटर्न को लेकर विरोध। अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। सीएम नीतीश ने लिया संज्ञान। अभ्यर्थियों की बैठक बुलाई। झारखंड की सियासी उठापटक पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने साधा निशाना। कहा झारखंड सरकार को सियासी ड्रामे पर रोक लगानी चाहिए। यूपी के सीएम योगी का आज कर्नाटक दौरा। इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वाराणसी में सीएम योगी ने किया बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण किया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आ जाएंगे दिल्ली। पीएम मोदी और गृह मंत्री से हो सकती है मुलाकात। नई कार्यकारिणी को लेकर बात संभव। एससी कैटेगरी से बाहर हुई यूपी की 18 ओबीसी जातियां। हाईकोर्ट ने रद्द किए बीजेपी और समाजवादी सरकार के सभी नोटिफिकेशन। 20 सितंबर से पहले यूपी बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव संभव। कई मंत्री देंगे इस्तीफा। कई पूर्व मंत्रियों को मिल सकती है जिम्मेदारी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। मंदिर की छतों पर लगने वाले 425 बीम की नक्काशी का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार का मदरसों को लेकर बड़ा फैसला। अनुदान प्राप्त मदरसों में हो सकेंगे टीचर्स के ट्रांसफर। राज्य सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में लंबी बीमारी का प्रकोप। अमरोहा में पशुधन मंत्री ने की अधिकारियों के साथ बैठक। दिशा निर्देश दिए। रायबरेली, हापुड़ और महाराजगंज में चला योगी सरकार का बुलडोजर। अवैध निर्माण को ढाया। सरकार के एक्शन के बाद हड़कंप मचा। छत्तीसगढ़ के हड़ताली कर्मचारियों से सीएम बघेल ने की काम पर लौटने की अपील। कहा जनता को हो रही परेशानी। 2 सितंबर तक नहीं लौटे तो होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश चुनाव में भी बजेगा छत्तीसगढ़ मॉडल का डंका। कांग्रेस ने जारी किया 10 सूत्रीय गारंटी पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। नए जिलों का गठन कर सकती है सरकार। सीएम ने कहा कि लंबे समय से नए जिलों के गठन की मांग थी। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। मुंबई में लाल बाग के राजा के दरबार में उमड़े भक्त। मुंबई में पुलिस की वर्दी में नजर आए बप्पा मोरिया। अगले 10 दिन तक विराजेंगे भगवान गणेश। मुंबई में टीवी के सितारे भी बप्पा की भक्ति में डूबे। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की पूरी टीम ने गणपति पूजन किया। सलमान की बहन अर्पिता के घर भी गणपति विराजमान हुए। बप्पा के दर्शन के लिए बॉलीवुड के कई सितारों का लगा तांता। एक्ट्रेस डेजी शाह ने अपने घर पर बप्पा का स्वागत किया। विधि विधान से पूरे परिवार के साथ पूजा पाठ किया। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी भी गणपति के पूजन में पहुंची। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। पुडुचेरी के गणेश मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। भगवान गणेश का जलाभिषेक किया गया। गजराज यहां पर सभी को दर्शन दिए। कर्नाटक में भी गणेश उत्सव के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने के लिए मिली है। हिंदुओं के साथ मुस्लिमों ने भी गणपति की आरती की। पाकिस्तान में बादल फट तबाही से कोहराम सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक विनाश लीला की तस्वीर आई सामने। पाकिस्तान का 1/3 से ज्यादा हिस्सा बाढ़ में डूबा। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में बाढ़ की तबाही साफ देखी जा सकती है।
बाढ़ के कारण पाकिस्तान में अभी 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। पाकिस्तान में बाढ़ से हुए मानवीय और भौतिक नुकसान पर प्रधानमंत्री ने शोक जताया था। इजरायल ने बनाया ईरान और सीरिया को निशाना। 2 एयरपोर्ट्स पर दागी मिसाइलें। हथियार लेकर आए थे ईरानी विमान पर हमला किया। दिल्ली में छात्रा को गोली मारने वाला आरोपी इमरान गिरफ्तार। एक तरफा प्यार में वारदात को दिया था अंजाम। 7 दिन से फरार था। हरियाणा के यमुनानगर में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लूट के दौरान फायरिंग और कर्मचारियों की पिटाई भी की गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। सीतापुर में युवक को पेड़ से बांधा। चोरी के शक में ग्रामीणों ने पिटाई कर दी है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। नालंदा में प्रेम प्रसंग के विवादों में 2 गुटों में फायरिंग में एक शख्स घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। रोहतास की नहर में दिखा करीब 20 फीट लंबा घड़ियाल। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। जयपुर में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग की है। महिला और युवक गंभीर रूप से घायल। देश में कोरोना की रफ्तार में थोड़ी कमी। बीते 24 घंटे में 7,231 नए मामले, 45 लोगों की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 377 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 589 लोग ठीक हुए हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है। कर्नाटक में संक्रमण की रफ्तार में मामूली कमी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में यहां पर 639 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 2 लोगों ने जान गंवाई। हरिद्वार में बढ़ता जा रहा है डेंगू का कहर। नगर निगम ने 60 वार्डों के लिए 20 मशीनें मंगवाई हैं। जल्द ही दवा का छिड़काव शुरू किया जाएगा। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में छात्रा की आत्महत्या से हड़कंप मच गया। फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। जांच में जुटी पुलिस। नोएडा के सेक्टर 94 सुपरनोवा वेस्ट सोसाइटी में दबंगों ने छात्र की पिटाई कर दी है। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। तफ्तीश में जुटी पुलिस। जयपुर में चेन स्नैचिंग की वारदात। बदमाशों ने स्कूटी चला रही महिला के गले से चेन खींच ली। वारदात कैमरे में कैद हुई। मुरैना में रास्ते को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद के मुरादनगर में फूड पॉइजनिंग के चलते शिकार हुए हॉस्टल के बच्चे। जिला अस्पताल में दर्जन भर से ज्यादा बच्चे भर्ती किए गए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नकली होम्योपैथिक दवा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। भारी मात्रा में नकली दवाइयां जब्त। अलीगढ़ में पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ की हत्या की साजिश का पर्दाफाश। 5 सुपारी के लिए गिरफ्तार किए गए। साजिश रचने के आरोप में खैर नगर पालिका चेयरमैन भी अरेस्ट। देवरिया में कुख्यात पशु और शराब तस्कर अनवर के खिलाफ एक्शन। 71 लाख से ज्यादा संपत्ति जब्त। रायबरेली में भूमाफिया के खिलाफ एक्शन। धान की फसल पर चलवाया ट्रैक्टर। करीब 1.5 बीघा जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज से चोरी हुआ बच्चा। बच्चे को ले जाते एक व्यक्ति कैमरे में कैद हो गया। बच्चे का टीका लगवाने के नाम पर पिता से ले गया था बच्चा। बरेली में चलती कार में आग लग गई। गैस लीक होने की वजह से आग लगी। कानपुर में तेज रफ्तार कार घर में घुसी। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। भीड़ ने कार चालक को जमकर पीटा। असम के नागांव में जंगली जानवरों की खाल और अंगों की तस्करी का भंडाफोड़। 4 आरोपियों के पास से तेंदुए और पेंगोलिन की खाल समेत कई अंग जब्त। विकासनगर में बेकाबू होकर खाई में गिर गई गाड़ी। हादसे में 8 लोग घायल। पुलिस और SDRF की टीम ने रेस्क्यू किया। मोतिहारी में यूरिया के लिए फूटा किसानों का गुस्सा। कृषि सलाहकार को बिजली के पोल से बांधकर आक्रोश जताया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में सामने आई हैरान कर देने वाली तस्वीर। दरोगा की टोपी लेकर भागा बंदर। कड़ी मशक्कत के बाद वापस मिली। नैनीताल के भवाली में नंदा सुनंदा महोत्सव का आगाज। कदली का पौधा लेने के लिए लौशाल डोब गांव पहुंचे श्रद्धालु। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ 5 दिन तक चलेगा महोत्सव। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में दिखाई दिया तेंदुआ। पर्यटकों ने वीडियो बनाया। माधव नेशनल पार्क में 50 तेंदुए हैं। आज से NPS और बैंकिंग समेत कई नियमों में हो रहा है बदलाव। नेशनल पेंशन स्कीम, PNB, इंश्योरेंस और टोल टैक्स के नए नियम लागू।
रेस्टोरेंट से जुड़े लोगों के लिए बड़ी राहत। कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 51.50 रुपए हुआ सस्ता दाम। दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत अब 1850 रुपए। शेयर बाजार में आज छाई मायूसी। सेंसेक्स में फिलहाल 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट।